यस स्टूडेंट्स, अब हम इंडिगो लेसन का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा कि गांधी जी चंपारण गए थे तो उनको कोर्ट में पेश किया गया और वहां पर सारे किसान इकट्ठे हो गए। तो उनकी ताकत देखकर ब्रिटिश सरकार जो है ऑफिशियल वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, डिस्टर्ब हो गए और गांधी जी को उन्होंने छोड़ दिया। उसके आगे है ये राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi what would they do if he was sentenced to prison. Gandhi asked, why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. अब बहुत से ये बड़े-बड़े वकील जो हैं वो आए बिहार से और उन्होंने गांधी जी के साथ सलाह-मशवरा करी और गांधी जी ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मुझे वो जेल में डाल देते हैं ब्रिटिशर्स, तो आप लोग क्या करेंगे? तो वो लॉयर्स कहते हैं कि क्या करेंगे? आप अगर जेल में चले जाते हैं तो हम लोग किसको सलाह देंगे? हम लोग घर वापस चले जाएँगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरक्रॉपर्स? गांधी डिमांडेड। अब गांधी जी को बड़ी हैरानी हुई है सुनकर, तो वो कहते हैं तो फिर जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा? द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट। अब लॉयर्स को, वकीलों को सलाह मशवरा करने के लिए अकेले बैठना पड़ा। उन्होंने आपस में सलाह करी। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. अब ये राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्ड किया है जो उन्होंने सलाह मशवरा करी वकीलों ने। वो उन्होंने ये सोचा कि गांधी जी जो बिल्कुल अनजान हैं इन किसानों से और बाहर से आए हैं बिहार, वो सिर्फ इन किसानों को मदद करने के लिए जेल तक जाने को तैयार हैं और हम यहीं पे रहते हैं, यहीं आसपास के इलाकों में रहते हैं और इन किसानों को हम हेल्प करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। हम इनको छोड़कर अगर घर चले जाएँ, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। तो इस तरह से उन वकीलों को अपनी ड्यूटी का एहसास करवाया गांधी जी ने। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. तो तब उन्होंने वकीलों ने गांधी जी को ये बताया कि अगर आपको वो अरेस्ट करते हैं, तो हम भी अपने जेल में अपनी गिरफ्तारी देंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज won, he exclaimed. अब गांधी जी को विश्वास हो गया कि अब हम चंपारण की ये लड़ाई जीत जाएंगे। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. अब उन्होंने एक कागज पर सब वकीलों के पेयर्स बना दिए, जोड़े बना दिए और उनको बता दिया कि किस किस क्रम में वो सब कोर्ट अरेस्ट करेंगे, अपनी गिरफ्तारी देंगे। अपनी गिरफ्तारी देने से ब्रिटिश सरकार पर एक दबाव पड़ता था, एक प्रेशर पड़ता था। जब स्वतंत्रता सेनानी या लीडर्स जो हैं वो अपनी गिरफ्तारी खुद देते थे, तो सरकार पर प्रेशर पड़ता था। यही तरीका था गांधी जी का, बिना हिंसा के, बिना वायलेंस के, बिना लड़ाई झगड़े के वो ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाते थे, प्रेशर करते थे। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. अब कई दिनों बाद गांधी जी को एक रिटन ऑर्डर मिला मजिस्ट्रेट से कि एलजी ने उनका उनके खिलाफ जो केस था वो खत्म कर दिया है, वो क्लोज कर दिया है। इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मतलब आम जनता का जो विद्रोह था वो उसकी जीत हुई थी। ट्रायम्फ मीन्स वो जीत गया था। तो ये पहली बार हुआ था मॉडर्न इंडिया में इस तरह से जनता जब इकट्ठी हो गई, उनका विद्रोह इस प्रकार से जीत गया। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. Documents were collected,
The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlord. अब गांधी जी और वकील मिलकर एक इंक्वायरी पूरी पूरी इंक्वायरी करने लगे कि किसानों की क्या-क्या परेशानियां हैं, वो सब लिखने लगे, सब रिटन नोट्स में किया गया और कागज पत्रे इकट्ठे किए गए कि प्रॉपरली हम केस लड़ेंगे। In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. अब जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. अब फिर उनको गांधी जी को खतरा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया है, वो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो उन्होंने जाने से पहले वो सारी प्लानिंग करके गए और सब अपने साथियों को बताकर गए कि किस तरह से इस लड़ाई को आगे ले जाना है। यही चीज़ थी गांधी जी में खासियत कि वो हर चीज़ को पहले से ही आगे का सोच के चलते थे, दूरदर्शी थे, वो पहले से ही आगे की प्लानिंग करके चलते थे और पूरा प्लान्ड वे में अपना विद्रोह जो है, वो आगे ले जाते थे। Gandhi had four protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. अब 4 मीटिंग्स हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी की और उसके बाद एक इंक्वायरी बिठा दी गई कि इंडिगो के जो किसान हैं उनकी सिचुएशन के को सॉल्व करने के लिए. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स. अब कमीशन में मेंबर्स कौन-कौन थे? जमींदार थे, सरकारी अफसर थे और किसानों की तरफ से अकेले गांधी जी थे. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. अब शुरू में गांधी जी 7 महीने लगातार चंपारण में ही टिके रहे सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम और उसके बाद भी छोटी छोटी विजिट्स पर वहां आते रहे. तो इस प्रकार ये जो इंसिडेंट था चंपारण का, इसने करीब 1 साल ले लिया गांधी जी की लाइफ का. मतलब गांधी जी की लाइफ में पूरा 1 साल तक वो इसी इवेंट में बिजी रहे. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. अब इंक्वायरी जब हुई तो पूरा का पूरा सबूत जो थे वो जमींदारों के खिलाफ थे और जब वो उनको लगा जमींदारों को कि हम फंस रहे हैं तो उन्होंने ये मान लिया कि हम किसानों से जो पैसा हमने लिया है धोखे से वो हम लौटा देंगे. लेकिन उनकी एक एक क्वेश्चन था. अब वो ये पूछ रहे हैं कि कितना पैसा हमें लौटाना है. दे थॉट he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. अब वो उनका ख्याल था कि गांधी जी कहेंगे कि कितना क्या मतलब पूरा पैसा लौटाना है जो उन्होंने इल्लीगली मतलब गैर कानूनी तरीके से एंड डिसीटफुली मतलब धोखे से धोखेबाजी से जो उन्होंने धोखेबाजी से हड़पा था शेयर क्रॉपर से. उनका ख्याल था कि गांधी जी पूरा पैसा मांगेंगे. ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ आधा पैसा मांगा कि आधा पैसा लौटा दो. There he seemed adamant. Adamant मतलब जिद्दी. तो यहाँ पर गांधी जी अड़ गए, बिल्कुल जिद्दी हो गए कि 50% पैसा आधा पैसा वापस लूंगा. Writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. अब गांधी जी ने बोला कि 50% पैसा लौटा दो, आधा पैसा. लेकिन जो जमींदारों का रिप्रेजेंटेटिव था, जमींदारों की तरफ से जो आदमी था, उसने बोला कि नहीं, हम तो 25% देंगे, मतलब एक चौथाई पैसा लौटाएंगे. और उनका ख्याल था कि गांधी जी मानेंगे नहीं और इस तरह से बातचीत जो है वो
विफल हो जाएगी, फेल हो जाएगी। लेकिन बड़ी हैरानी हुई उनको, अमेज़मेंट मतलब हैरानी, कि गांधी जी 25% रिफंड पर भी मान गए और इस तरह से जो बातचीत बंद हुई पड़ी थी वो आगे चल पड़ी ताकि सॉल्यूशन निकल सके। अब वो ये 25% पैसा क्यों माने गांधी जी, इसका कारण आगे बता रहे हैं। दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. तो गांधी जी ने इसका कारण बताया कि मैं 25% रिफंड पर भी इसलिए मान गया कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था। उस समय इम्पोर्टेंट ये था कि जमींदारों को कुछ पैसा लौटाने पर मनाया जाए और साथ ही साथ उनकी जो अकड़ थी उसको थोड़ा सा कम किया जाए। पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, प्रेस्टीज होता है वैसे तो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग अकड़ है कि उनकी अकड़ को थोड़ा सा कम करने के लिए ये जरूरी था कि 25% रिफंड भी वो दे रहे हैं तो ले लिया जाए। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. अभी तक जो प्लांटर्स थे, जो जमींदार थे, वो इस तरह से बिहेव करते थे जैसे वो खुदा हों, कानून से भी बड़े हों। तो किसान के लिए ये अब जरूरी था कि उनकी अकड़ को थोड़ा कम किया जाए। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नड करेज। ये जरूरी था कि अब किसान ने ये देखा कि उसके भी कुछ हक हैं। राइट्स मतलब हक, एंड डिफेंडर्स, और उनको बचाने वाला भी कोई है। तो इस तरह से किसानों ने बहादुरी सीखी, करेज सीखी, ब्रेवरी सीखी, हिम्मत आई उनमें, किसानों में, कि हमारे भी कुछ हक हैं, हम भी अगर डिमांड करें और हमें बचाने वाले लोग हैं हमारे साथ, तो हम भी अगर कुछ अपने हक की बात करें तो हमारी बात मानी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज थी किसानों का डर खत्म करने के लिए और उनमें हिम्मत लाने के लिए। Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. अब कुछ ही सालों में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जमींदार थे, उन्होंने अपनी जमीनें छोड़ दी, जो जमीनें वापस आ गई किसानों के पास, और अब किसान खुद अपनी जमीनों के मालिक हो गए। और इस तरह से इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग होती थी, जो किराए पर काम करते थे किसान, वो खत्म हो गया। तो इस तरह से किसानों की जीत हुई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। अब गांधी जी ने कभी भी बड़े बड़े राजनीतिक या आर्थिक सॉल्यूशन नहीं सोचे अपने लिए। अपने लिए वो कभी भी एक बड़ा पद नहीं देखते थे या ये नहीं देखते थे कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. अब जितना टाइम वो चंपारण में रहे थे, उन्होंने देखा था कि चंपारण में कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस है। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक और सोशल मतलब सामाजिक। बैकवर्डनेस मतलब पिछड़ापन। तो वहां पे लोग बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए थे। तो उसके लिए अब गांधी जी हेल्प करना चाहते थे, उनका उद्धार करना चाहते थे, उनकी इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स। उसके लिए सबसे पहले उन्होंने टीचर्स वहां पर बुलाने के लिए अपील करी, कॉल करी। महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, टू यंग मेन who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. अब महादेव देसाई और नरहरि पारेख दो यंग लड़के थे जो गांधी जी के शिष्य बने थे, नए नए। डिसाइपल्स मतलब शिष्य, स्टूडेंट्स। तो और उनकी वाइफ्स, वो चारों जो है वो टीचर्स की तरह वहां पर चंपारण में आ गए लोगों को शिक्षा देने के लिए। Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. एक आवाज पर, गांधी जी की एक आवाज पर लोग चले आते थे। और भी बहुत से टीचर्स आ गए बॉम्बे, पूना और जगहों से। देवदास, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. Gandhi. अब कस्तूरबा गांधी भी आ गई वहां पर और उनका बेटा, छोटा बेटा भी आ गया।
Primary schools were opened in 6 villages. Kasturbai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. अब वहां पर 6 गांव में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए बच्चों को पढ़ाने के लिए, और कस्तूरबा गांधी ने सफाई, साफ सफाई और जनरल हाइजीन, जनरल जो आसपास का सफाई का वो था, उसका जिम्मा लिया कि सफाई देखेंगे वहां पर। Health conditions were miserable. Gandhi got a doctor to volunteer his services for 6 months. 3 medicines were available: castor oil, quinine, and sulfur ointment. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil. अब वहां पे जो हेल्थ की कंडीशंस थी, जो स्वास्थ्य की कंडीशंस थी, वो भी बहुत बुरी हालत में थी। मिजरेबल मतलब बहुत बुरी हालत। तो गांधी जी ने कुछ डॉक्टर्स को भी बुलाया। एक डॉक्टर आया 6 महीने के लिए, जो अपना वॉलंटियर करने के लिए आया सर्विसेज। वॉलंटियर का मतलब होता है बिना सैलरी के, बिना तनख्वाह के काम करना वहां पे। तो वहां पे 3 तरह की दवाइयां उपलब्ध थी: कैस्टर ऑयल, क्विनीन और सल्फर ऑइंटमेंट। तो जिस तरह की भी प्रॉब्लम थी, लोगों को वहां पर पेट खराब रहते थे, उसके लिए कैस्टर ऑयल दिया जाता था कॉन्स्टिपेशन के लिए। मलेरिया, क्योंकि वहां साफ सफाई नहीं थी तो मच्छर बहुत थे, मलेरिया हो जाता था लोगों को, मलेरिया के लिए क्विनीन और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। और स्किन एरप्शन मतलब स्किन पर दाने हो जाना, फोड़े फुंसियों के लिए ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। अब उसके बाद गांधी जी ने एक चीज और नोटिस करी कि वहां की जो औरतें थी वो बहुत ही गंदे कपड़े पहनती थी। फिल्दी, फिल्दी मतलब डर्टी, बहुत ही गंदे कपड़े पहनती थी। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। अब उन्होंने कस्तूरबा जी को बोला कि उनसे बात करो औरतों से। वन वुमन took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." अब उसने कस्तूरबा गांधी को अपना घर दिखाया, अपनी झोपड़ी दिखाई। उसने कहा कि देखो, मेरे पास ना तो कोई बक्सा है कपड़े रखने का, ना कोई अलमारी है। तो जो मैंने साड़ी पहनी हुई है, यही इकलौती साड़ी है मेरे पास, तो मैं कैसे इसको धो सकती हूँ। During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. अब जब चंपारण में वो कई महीनों तक रुके, साथ ही साथ वो उनका जो आश्रम था अहमदाबाद में, उस पर भी वो वहीं से नजर रखा करते थे। वहां से ही वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भेजा करते थे। और बहुत से वहां वहां का जो फाइनेंशियल अकाउंट्स थे और जो वहां की साफ सफाई है, वहां के लिए भी वो रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजा करते थे। द चंपारण एपिसोड was a turning point in Gandhi's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. ये बहुत बड़ी बात है कि चंपारण एपिसोड जो था वो गांधी जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट, एक बहुत बड़ा मोड़ था। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो था चंपारण में जो हुआ, जो गांधी जी को उन्होंने कहा कि चंपारण से चले जाओ, और गांधी जी ने उनका आदेश मानने से इनकार कर दिया, और फिर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो इससे गांधी जी ये कहते हैं कि मैंने ये ब्रिटिश सरकार को ये संदेश दे दिया कि तुम मुझे मेरे ही देश में ऑर्डर नहीं दे सकते, आदेश नहीं दे सकते मेरे ही देश में कि मैं यहाँ जाऊं और यहाँ नहीं जाऊं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। डिफायंस होता है विद्रोह, कि चंपारण जो है वो सिर्फ एक विद्रोह के उससे शुरू नहीं हुआ था। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स। एलिविएट होता है कम करना, रिड्यूस, डिक्रीज। तो चंपारण का जो एपिसोड था वो शुरुआत तो हुई थी कि गरीब किसानों की मुश्किलों को कम करने के लिए। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड with the practical day-to-day problems of the millions. His was not a loyalty to abstractions.
इट वाज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स। अब ये टिपिकल गांधी जी का तरीका था। उनकी जो पॉलिटिक्स, वो जिस तरह से राजनीति करते थे, वो जो प्रैक्टिकल डे टू डे जो रोज़ाना रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स होती थी लोगों की, उसके साथ मिला-जुला कर वो राजनीति करते थे। इंटरट्वाइंड मतलब इंटरमिक्स्ड, मिक्स करके। तो और हिज वाज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, वो उनकी जो वफादारी थी, लॉयल्टी, वफादारी जो थी, वो एब्स्ट्रैक्शंस के लिए नहीं थी। एब्स्ट्रैक्शंस होता है जो जिसका कोई रूप नहीं होता, जो फॉर्म नहीं होता, जैसे भगवान के लिए। जैसे हम श्रद्धा रखते हैं भगवान के लिए, हमने भगवान को हम में से किसी ने भगवान को कभी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन में श्रद्धा है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि गांधी जी जो है वो श्रद्धा सिर्फ भगवान के लिए या सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए नहीं रखते थे कि जिसको कभी देखा ना हो, ऐसी शक्तियों के लिए। उनकी जो श्रद्धा होती थी, उनकी जो वफ़ादारी होती थी, वो लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, जीते-जागते इंसानों के लिए होती थी। वो उनके उद्धार के लिए काम किया करते थे। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. और गांधी जी जो भी करते थे, वो क्या करते थे, इंडियंस को एक अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते थे, अप आत्मनिर्भरता सिखाते थे, और इसी तरह से वो उनको आत्मनिर्भर बनाकर और इंडिया को फ्री करवाना चाहते थे। इसीलिए उनको अहिंसा का पुजारी कहा जाता है कि कभी भी उन्होंने हिंसा के माध्यम से कुछ लड़ाई नहीं जीती। वो अहिंसा से वो लोगों में हिम्मत भरते थे, लोगों में जोश भरते थे, लोगों को अपने पैरों पर खड़े होना सिखाते थे, अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना सिखाते थे, और इसी तरह से उन्होंने स्वतंत्रता हासिल की। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. अब चंपारण के दौरान ही एक अंग्रेज जो था, उनका फॉलोअर बन गया था गांधी जी का, चार्ल्स एंड्रयूज। तो वो फिजी आइलैंड्स किसी ड्यूटी पर जा रहा था, तो वो गांधी जी से मिलने आया था, बाय बाय करने के लिए उनको। गांधी's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण and help them. अब गांधी जी के जो वकील दोस्त थे इंडियन, उन्होंने सोचा कि एंड्रयूज क्योंकि अंग्रेज है, अगर ये चंपारण में रह जाए और हमें मदद करे, तो ये एक अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपने ही अंग्रेज ऑफिसर से ज्यादा लड़ नहीं पाएगी। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और एंड्रयूज भी कह रहा था कि अगर गांधी जी कहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा यहाँ पर। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली ओपोज, लेकिन गांधी जी इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ थे। He said, "You think that in this unequal fight, it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of your heart." अब उन्होंने ये क्या बोला वकीलों को कि तुम्हें लगता है कि एक अंग्रेज हमारी साइड पे होगा तो हमारी लड़ाई जो है वो उसको ताकत मिलेगी। इसका मतलब तुम अंदर से कमजोर हो, तुम्हारा दिल कमजोर है। The cause is just and you must rely upon yourself to win the battle. वो कह रहे हैं कि जो हमारा कॉज है, हमारा जो इशू है, हमारा जो लड़ाई है, उसका कारण है, वो जस्ट है। जस्ट मतलब जस्टिफाइड, कि हम न्याय की बात कर रहे हैं, और हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम अपने बलबूते पर इस लड़ाई को जीतेंगे। You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. कि हमें सिर्फ एंड्रयूज का सहारा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो अंग्रेज है, तो हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हाँ, गांधी जी ने हमारा दिमाग बिल्कुल सही पढ़ लिया था, हम सब यही सोच रहे थे और हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो इस तरह से गांधी जी ने हमें एक लेसन पढ़ाया सेल्फ रिलायंस में, मतलब आत्मनिर्भरता। Self-reliance, Indian independence, and help to sharecroppers were all bound together.
तो इस तरह से वो जो लड़ाई थी चंपारण की, ये आत्मनिर्भरता, भारत की स्वतंत्रता और जो किसानों की मदद थी, ये सब वहाँ पर जुड़े हुए थे। ये सारे मुद्दे जुड़े हुए थे और इसी तरह से चंपारण की बैटल जो है, उसमें जीत हासिल की गई। तो इस लेसन में हमें गांधी जी की लीडरशिप के बारे में बहुत सी क्वालिटीज़ पता लगती हैं कि वो एक तो एग्ज़ाम्पल सेट करते थे, बहुत प्लान्ड वे में चलते थे, दूरदर्शी थे, वो फ़ोरसी कर लेते थे कि आगे क्या होने वाला है, अंग्रेज़ किस तरह से सोच रहे हैं और कभी भी हिंसा का सहारा उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने लोगों में जोश भरा, लोगों में हिम्मत भरी, लोगों को अपने पैरों पर खड़े होना सिखाया। उन्होंने उनको ये सिखाया कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, अपनी न्याय के लिए खुद लड़ना सीखो और किसानों में उन्होंने इस तरह से हिम्मत भर दी कि किसानों को अब ये समझ आ गया कि हमारे हक की लड़ाई के लिए हम खुद लड़ सकते हैं। So that's all. Thank you so much.